Good morning everyone. In this video we are going to learn another concept in which we are prove equation of motion by using calculus method. Equation of motion अपने को पता है तीनों कौन कौन सी होती है. फर्स्ट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at. सेकेंड इज इक्वल्स इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. अभी तक अपन इनको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करते हैं. अब अपन इनको नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है मेथड है उसकी हेल्प से अपन इनको प्रूव करेंगे और उसको बोलते हैं अपन एग्जांपल 3.3. इट इज़ ए डेरिवेशन नॉट ए न्यूमेरिकल. ओके. और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में मोस्टली रेंडमली ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड से एक क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है. ध्यान से सीखना इसको बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड. Calculus method. In this method we are going to use integration and differentiation term for these equations. इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ करके अपन इन तीनों इक्वेशन को प्रूव करेंगे. ठीक है. तो डिफरेंशिएशन मतलब अगर वेलोसिटी आपको पूछी जाती है व्हाट इज़ v, तो वी कैन से v इज ds या dx अपॉन dt. वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन की टर्म में इस फॉर्मूले से अपन ड्राइव करते हैं. पढ़ रखा है आप लोगों ने. व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt. और सेकंड फॉर्मूला d2x अपॉन dt स्क्वायर. दिस आर द डिफरेंशिएट टर्म ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. इनका यूज़ करके अपने को ये तीनों इक्वेशन प्रूव करनी है. ठीक है. तो अपने को पहले से पता है अपने को प्रूव क्या करना है. तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर किसी डेरिवेशन में अपन या कोई फॉर्मूला प्रूव करने के काम में लेते हैं तो आप फ्री हैंड होते हैं. मतलब आप कोई भी मेथड यूज़ करो बस वो प्रूव्ड होना चाहिए. कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए उसके अंदर. ठीक है. तो अब इसमें दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंशिएशन के अपन ने फॉर्मूले डिस्कस किए थे कि अगर आपको एक्स स्क्वायर का dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा. अपने को क्या कर रहे थे अपन, ये जो पावर थी इसको फॉरवर्ड 2x और पावर माइनस 1 2x 1 ऐसा कर रहे थे अपन. इंटीग्रेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यही टर्म अगर अपने पास इंटीग्रेशन में होती है एक्स स्क्वायर dx. ये ध्यान रखना जो भी अपना डेरिवेटिव होगा उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपन करते हैं. आगे डिस्कस करेंगे. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट. या हाँ, डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे, पावर को मल्टीप्लाई कर रहे थे और पावर एक कम कर रहे थे. इसमें क्या करेंगे अपन, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन जो भी यहाँ पे बचा है उसको नीचे डिवाइड में लिख देंगे 2 प्लस 1. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3. ठीक है. फॉर्मूला अपन ये काम में ले सकते हैं इफ़ वी हैव x की पावर n dx इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर जो भी है उसमें प्लस 1 अपॉन जो पावर थी उसमें प्लस 1 करके अपॉन में. ये फॉर्मूला आप याद रखोगे क्योंकि मोस्टली अपन ये दो टर्म ही काम में लेते हैं. फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन एंड सेकंड इज इंटीग्रेशन. ओके. इस केस में कॉन्स्टेंट जो यूज़ कर रहे थे अपन उसको सीधा जीरो कर रहे थे. इसमें जो कॉन्स्टेंट अपन को मिलेगा उसको अपन इंटीग्रेशन के बाहर एज इट इज़ लिख देंगे. ठीक है. आगे देखते जाओ आप समझ में आ जाएगा सारा. फॉर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रूव v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. तो यहाँ पे देखो अपने पास टर्म क्या क्या है. एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो भी इक्वेशन है तीनों ये ओनली कैपेबल है ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए. अगर एक्सेलरेशन अपना वेरिएबल है तो अपन ये तीनों इक्वेशन काम में
नहीं ले सकते, ठीक है। ये नई चीज़ है, नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ध्यान में रखना। लेकिन ये जो इक्वेशन है अपनी v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये ऑलवेज कैपेबल है, इनको अपन हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, आपका एक एस्केलेशन वेरिएबल हो या ना हो, ठीक है। अब देखो अपने को ये इक्वेशन यूज़ करनी है, तो इसमें क्या क्या टर्म अपने पास, एस्केलेशन है और वेलोसिटी है, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, वी नो ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, जानते हैं अपन भाई। एस्केलेशन जो होता है वी का टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। इसको अपने सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, ये ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम समझो, डी वी अपॉन डी टी मतलब छोटी सी वेलोसिटी इन छोटे से टाइम इंटरवल में, ठीक है। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहीं से तो लिया था अपन ने। इफ़ वी हैव ए कंप्लीट लेंथ, इसको अपन ने पार्शियली डिवाइड कर दिया बहुत सारे पॉइंट में, तो ये हर पॉइंट इसका क्या हो गया, एक डिफरेंशिएशन टर्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने एक चीज़ उठा ली, तो इसको क्या बोलेंगे, पूरी जो भी वेलोसिटी है उसका एक छोटा सा पार्ट एक छोटे से टाइम इंटरवल में कंसिडर कर रहे हैं अपन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अवर ऑब्जेक्ट, इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हेयर टू हियर, यहाँ बच गया, ठीक है। ये बीच में से अपन ने एक इंटरवल ले लिया। अब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्ट में जो भी वेलोसिटी उसको क्या कंसिडर करते हैं अपन, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, कब, जब टाइम क्या था इसका स्टार्ट में 0 था, ठीक है। आफ्टर टी टाइम व्हेन t इज इक्वल्स टू t, अपन फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो कोई भी न्यूमेरिक टर्म काम में नहीं लेंगे, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट अगर इसको कंसिडर करें तो यहाँ पे एक s कितना था, s या x, दोनों टर्म यूज़ करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, डिस्टेंस के लिए नहीं। 0 से स्टार्ट किया तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वी कैन कंसिडर देयर इज एस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस मोशन, ठीक है। और जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो क्या है, कांस्टेंट, इट इज क्लियर, ठीक है। अब आगे देखो, अब अपने को यहाँ पे इसको सोल्व कर लिया, अब इसको अपने को करना कुछ नहीं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है इस टर्म का, ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो भी वेरिएबल अपन कंसिडर करते हैं, अरे रुक जा, इसको लॉक करना पड़ेगा पहले, ठीक है। जो भी वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन पर लिमिट अप्लाई करते हैं। ये नीचे वाला पार्ट इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट इसको अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो टाइम के रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जो भी टी की टर्म होगी उसी का इंटीग्रेशन होगा, उसके अलावा अपन सब कुछ कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। सेम यहाँ पे डी वी है, मतलब वेरिएबल क्या है अपने पास, v कंसिडर किया है तो v का ही इंटीग्रेशन होगा, इसके अलावा बाकी जो भी टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो कांस्टेंट कंसिडर करेंगे अपन, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिमिट क्या लगा सकते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो एक तो टर्म है अपने पास a और एक है dt, मतलब dt का इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो जो भी लिमिट अपन लगाएंगे वो टाइम के लगाएंगे। तो टाइम इंटरवल क्या कंसिडर किया अपन ने, 0 to t, 0 से स्टार्ट किया, कहाँ से कहाँ तक लेना है, t टाइम तक, ओके। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है अपनी, u to v, तो u से स्टार्ट किया, कहाँ तक गए अपन, v तक गए, ठीक है। 2-3 बार करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ओके। अब देखो आपको बताया अभी टाइम के अलावा जो भी टर्म होगी वो कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट को अपन बाहर निकाल लेते हैं, 0 to t dt इज इक्वल्स टू u to v dv, इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो देखो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अपने पास, ठीक है। ये फॉर्मूला जो अपन ने अभी ड्राइव किया था यहाँ पे क्या था, x की पावर n, तब तो पावर प्लस माइनस कर रहे थे अपन, में लेके आ रहे थे। लेकिन अगर सिंगल dt होता अपने पास या सिंगल dx होता, कुछ भी dx है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, dv है तो v, dt है तो t, ठीक है। अगर इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर अपने पास t होता तो अब अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते, v होता तब करते,
ये भी आएगा आगे। ठीक है, तो ए इसका इंटीग्रेशन हो गया, टी ये दोनों लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, इज इक्वल्स टू डी वी का इंटीग्रेशन वी ब्रैकेट यू टू वी। ठीक है, थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप। इसमें क्या करते हैं अपन, एक थ्योरी और यूज़ करते हैं। अब अंदर जो टर्म है टी, इसकी जगह पर अपन दोनों लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले टी की जगह पर टी रखेंगे तो क्या, इट इज टी माइनस लोअर लिमिट। टी की जगह 0 रखेंगे तो 0। सेम ही है, पहले वी की जगह वी रखा, वी माइनस वी की जगह यू रखा तो यू। ओके, अब देखो इसको सोल्व करो। दिस इज 0, 80, दिस इज वी माइनस यू। अब डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो गया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। दिस इज आवर इक्वेशन।